अब चलिए बात कुदरत के कहर की। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से कुदरत के कहर की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लगातार भारी बारिश की वजह से बाढ़ से हालात बेहद बेकाबू और भयावह हो चुके हैं। घर, मकान, सड़कें, खेत, खलिहान सब पानी में डूब चुके हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए कैसे पूरा इलाका सैलाब में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब पार कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक केंद्रपाड़ा में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों को खाने पीने के पानी की सामान की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से, मूसलाधार बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, लोग अपने आने जाने के लिए उन्हें किस तरीके से पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। उनकी जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। वही देखिए प्रयागराज से वाराणसी तक जल प्रहार से जिंदगी बेहाल है। प्रयागराज में संगम के किनारे से लेकर शहर तक पानी भरा है। वहीं वाराणसी में भी गंगा और वरुणा नदी उफान पर है। रिपोर्ट आप देखिए। संगम नगरी सैलाब संकट से जूझ रही है। आसमान से लगातार आफत की बरसात हो रही है। शहर से लेकर दूर दराज के गांवों तक मूसलाधार बारिश की वजह से मुसीबत खड़ी हो गई है। ये स्थिति है प्रयागराज में। छात्रों की कमरे में देखिए पानी भर गया है। ये आप नज़ारा देख सकते हैं। और बाप रे, ये छात्रों का कमरा है। ये हॉस्टल का नज़ारा है। जल प्रलय का विकराल और भयावह चेहरा प्रयागराज के कोराव तहसील के देवघाट इलाके में देखने को मिला, जहां उफान मारती बेलन नदी की तूफानी लहरों ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। बहाव के प्रचंड प्रहार से इस इलाके का मुख्य पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कंक्रीट के ढांचे में लगभग 2 इंच चौड़ी भयानक दरारें साफ नजर आने लगी तो प्रशासन एक्शन में आया। आनन फानन में पुल पर भारी भरकम बोल्डर रखकर और लोहे के मजबूत बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की आवाजाही को पूरी तरह रोक दिया गया है। प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के नजदीक पानी पहुंच चुका है। मंदिर के पास तक लहरें टकरा रही हैं। जिन रास्तों पर कभी श्रद्धालु पैदल चलकर बजरंग बली के दर्शन के लिए पहुंचते थे, आज वहां केवल नावों के सहारे ही आवाजाही संभव हो पा रही है। बढ़ते खतरे को देखते हुए संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं के जाने पर प्रशासन ने पहरा बिठा दिया है। संगम तट की ओर जाने वाले तमाम रास्तों को बैरिकेडिंग करके सील कर दिया गया है। प्रशासनिक टीमें लाउड स्पीकर के जरिए गांव-गांव और मोहल्लों में मुनादी करवा रही हैं, ताकि लोग बिना देर किए सुरक्षित स्थानों और बनाए गए बाढ़ राहत शिविरों में शरण ले लें। निचले इलाकों से लोगों की सुरक्षित निकासी के लिए नावों का प्रबंध किया गया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए सूखा राशन, पीने का शुद्ध पानी, आवश्यक दवाइयां और ORS के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। प्रयागराज में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश ने हालात को बेकाबू बना दिया। प्रयागराज का पौष इलाका जॉर्ज टाउन भी इस प्राकृतिक आपदा से अछूता नहीं रहा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के हॉस्टलों और लॉज में बाढ़ का पानी घुस चुका है। दारागंज रोड और नाग वासुकी मार्ग पर 2 से 3 फीट तक पानी चढ़ाया है। जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ रही थीं, वहां आज नाव चलाने की नौबत आ गई है। ऐतिहासिक नाग वासुकी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। गंगा और यमुना के निरंतर बढ़ते जल स्तर ने अब देखिए प्रयागराज का जो शहर इलाका है, जहां लोग रहा करते हैं, रिहायशी इलाका है, उसको अपने कब्जे में लेना चालू कर दिया है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये गंगा जी है और ये जो सड़क है ये नागवासुकी मंदिर वाली सड़क है, जो सीधे नागवासुकी मंदिर जाती है। ये जो पानी है ये पूरी सड़क है जिस पे मैं चल रहा हूँ, और ये सड़क है और यहाँ पर ये जो रेलिंग बनाई गई है, इसके बाद जो नीचे है, इसके बाद भी थोड़ा दूर पे गंगा जी रहा करती थी, मगर अब ये पूरा जो पार्ट है ये पूरी तरह से एक तरह से गंगा जी और सड़क दोनों एक बराबर हो चुके हैं और ये सड़क पे पूरा पानी भरा हुआ है। गंगा का जो जल स्तर है अब अपने एक तरह से कहा जा सकता है भयावह रूप वो अब उसमें आने लगा है, विकराल रूप में आने लगा है। प्रयागराज शहर का संपर्क आसपास के इलाकों से कट जाने के कारण आम लोगों को कई किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। कल सुबह भी देखा मैंने, धीरे धीरे पानी स्पीड में था। कल हनुमान मंदिर गया, वहाँ भी पानी काफ़ी तेज़ी से था। अब यहाँ तो अभी आया, बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। धीरे धीरे पानी बढ़ ही रहा है और रास्ता तो ब्लॉक ही हो चुका है। आने जाने में परेशानी काफ़ी हो रही है। पानी तो तेज़ी से बढ़ रहा है
हम लोग यहाँ सुबह टहलने आते हैं। ये नाग बासुकी रोड है जो संगम तक जाती है ये रोड। तो पानी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, रोज़ बढ़ रहा है। कुछ बारिश का है, कुछ बाहर से पानी आ रहा है, तो लगातार पानी बढ़ रहा है यहाँ का। कल तो काफ़ी कम था, लगभग 2 मीटर के आसपास बढ़ा हुआ है और रास्ता भी बंद हो गया। जैसे आप देख रहे हैं, नाग बासुकी मंदिर के पास भी नहीं जा सकते लोग दर्शन करने। लोग जाते हैं पूजा करने, और ये इस रोड पे लोग टहलने भी आते हैं काफ़ी। आसपास के लोग जो है तो नहीं आ पा रहे हैं। प्रयागराज में बाढ़ का असर रेलवे पर भी पड़ा है। पूर्वोत्तर रेलवे के रामबाग रेलवे स्टेशन के निचले हिस्से में स्थित रेल पटरियों और पूरे यार्ड में भारी जलभराव हो गया है। पटरियों के डूब जाने से रामबाग स्टेशन से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। यहां से चलने वाली और पहुंचने वाली कुछ ट्रेनों को झूसी स्टेशन ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, इसके कारण यहाँ पे सारी ट्रेनें रद्द हो गई हैं, जिसके कारण सारी ट्रेनें झूसी से मिलेंगी। अभी आप दिखा सकते हैं, पानी दिखाइए आप, इतना पानी यहाँ पे भरा हुआ है और क्या कहते हैं कि यात्रियों को बहुत ही कष्ट उठानी पड़ रही है। प्रयागराज के बाद अब रुख करते हैं वाराणसी का, जहां गंगा का उफान हर बीतते घंटे के साथ भयानक आकार लेता जा रहा है। वाराणसी में गंगा के रौद्र रूप ने ऐतिहासिक घाटों के पूरे दृश्य को बदल कर रख दिया है। 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध तक काशी के तमाम प्रमुख घाटों की पक्की सीढ़ियां अब गंगा की लहरों के नीचे पूरी तरह समा चुकी हैं। गंगा का पानी लगातार ऊपर चढ़ने की वजह से 80, तुलसी, केदार, हरिश्चंद्र, दशाश्वमेघ, मणिकर्णिका, शीतला और नमो घाट आपस में पूरी तरह कट चुके हैं। घाटों के आपसी संपर्क टूट जाने से पैदल चलना असंभव हो गया है। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का जो दृश्य रोज घाटों पर दिखाई देता था, उसका पारंपरिक स्थान बदलना पड़ा है। बाढ़ सुरक्षा के मद्देनजर एनडीआरएफ, जल पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें नावों के जरिए 24 घंटे गंगा के बढ़ते जलस्तर पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वाराणसी के नमो घाट का निचला हिस्सा और विशाल परिसर गंगा के पानी में डूब चुका है। नमो घाट की पहचान बन चुका प्रसिद्ध नमस्ते का प्रतीकात्मक शिल्प भी आधा जलमग्न नजर आ रहा है। पहाड़ों पर बारिश और ऊपरी बांधों से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी के कारण काशी के घाटों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। काशी में गंगा का उफान शहर की प्राचीन और संकरी गलियों की तरफ रुख करने लगा है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर तक पानी पहुंच चुका है। दशाश्वमेघ क्षेत्र की निचली गलियों के मुहाने पर पानी भर जाने से वहां नावें बांधी जाने लगी हैं। उधर गंगा में उफान के कारण वरुणा नदी में हुए बैकवाटर यानी पलट प्रवाह ने तटीय इलाकों में भारी तबाही मचानी शुरू कर दी है। वरुणा किनारे बसे निचले मोहल्लों के सैकड़ों मकानों के भीतर बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग बच्चों और जरूरी घरेलू सामान को सिर पर उठाकर सुरक्षित और ऊंचे स्थानों की तरफ पलायन करने को मजबूर हैं। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक जल प्रहार से जिंदगी अस्त व्यस्त है। हालांकि राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें लगातार मुस्तैद हैं, लेकिन जलस्तर का लगातार बढ़ना प्रशासनिक दावों और तैयारियों की कठिन परीक्षा ले रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अगली खबर छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से, जहां गौरेला इलाके में स्कूली बच्चे तेज बहाव वाले नाले को पार करने के लिए लकड़ी और लोहे की पटरियों से बने अस्थायी पुल का सहारा लेने को मजबूर हैं। ऐसे में जरा सी चूक किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। ग्रामीणों का कहना यह है कि करीब 6 महीने पहले यहां पुल निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। निर्माण के लिए पुरानी सड़क को तोड़ दिया गया था, लेकिन अब तक पुल का काम पूरा नहीं हो पाया है। बहुत डर लगता है गिर जाएंगे। कितने बच्चे लगभग आते हो? 7-5 ऐसे आते हैं। 7-5 आते हो। तो गिरने का डर लगता है ना? हाँ, बहुत लगता है। बारिश की आफत ऐसी है कि पहाड़ी इलाकों में चट्टानें टूट टूट कर बिखर रही हैं। लैंडस्लाइड की वजह से शहर की सड़कों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित है। इसके अलावा एक और मुसीबत है, वो मुसीबत है लैंडस्लाइड की वजह से इमारतों के भर भरा कर गिरने की। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लैंडस्लाइड से पहाड़ों में इमारतों को आखिर खतरा क्यों? इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं।
पहाड़ों में टूटते पहाड़ों की मुसीबत। ये पहाड़ों में सबसे बड़ी आफत। उत्तराखंड के मसूरी केम्प्टी रोड की ये तस्वीरें। यहाँ देर रात भूस्खलन की चपेट में आने से एक मकान और दुकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। खतरा भांपकर परिवार ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनका आशियाना मलबे में तब्दील हो गया। वैसे उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चमोली की ये तस्वीरें। यहाँ पहाड़ टूट टूट कर बिखर रहे हैं और इसका असर बेहद खौफनाक है। बारिश के बीच पहाड़ी इलाकों में इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा टूटते पहाड़ों का है। लैंडस्लाइड जोन में यह किसी के साथ हो सकता है। ये बेहद खौफनाक तस्वीरें हैं। घटना उत्तरकाशी के मनेरा बाईपास की है। लगातार हो रहे भूस्खलन के बीच पहाड़ी से अचानक मलबा और बोल्डर गिरने से एक कार उसकी चपेट में आ गई। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के खतरे की बात करें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का लगभग 22% हिस्सा भूस्खलन के हाई रिस्क जोन में आता है। राज्य में कुल 14,780 भूस्खलन जोन चिन्हित किए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला देश में लैंडस्लाइड के लिहाज से सबसे संवेदनशील है। दूसरे नंबर पर टिहरी गढ़वाल है। भूस्खलन से यातायात प्रभावित होता है, लेकिन बड़ी मुश्किल बिल्डिंग्स के टूटकर बिखरने का है। अभी मसूरी में बिल्डिंग टूटी है। इससे पहले बिल्डिंग्स के तबाह होने के वीडियो सामने आते रहे हैं। उत्तराखंड में नैनीताल की ये पुरानी तस्वीर है। यहाँ भूस्खलन की चपेट में आने से एक 2 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जानकारों का कहना है कि लैंडस्लाइड की वजह से बिल्डिंग्स के तबाह होने के कई कारण हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भवन के नीचे की मिट्टी या चट्टान खिसकने से नींव का संतुलन बिगड़ जाता है। ऊपर से आने वाले पत्थरों और गीली मिट्टी का भारी दबाव दीवारों को तोड़ देता है। लैंडस्लाइड से इमारतों की तबाही का खौफनाक वीडियो हिमाचल प्रदेश से भी सामने आ चुका है। कुल्लू की ये पुरानी तस्वीर है। यहाँ भूस्खलन से बर्बादी होती रही है। सितंबर अक्टूबर के महीने में बारिश से शिमला में लैंडस्लाइड से तबाही की तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। शिमला में अगस्त और सितंबर के महीने में कई बार इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल में लैंडस्लाइड के खतरों की बात करें तो लैंडस्लाइड हज़ार्ड जोनेशन मैप के अनुसार राज्य का 70% से अधिक भाग रिस्क जोन में और लगभग 14% भाग हाई रिस्क जोन में। शिमला के 33% इलाके हाई रिस्क जोन में आते हैं। कुल मिलाकर पहले से पहाड़ी इलाकों को लैंडस्लाइड से अब ज़्यादा बड़ा खतरा है। पहाड़ी इलाकों में अनियंत्रित विकास और क्लाइमेट चेंज से इस मुसीबत में और इजाफा हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। वहीं हिमाचल प्रदेश के उत्तरशाला के नागनाला में लैंडस्लाइड हुआ। राहत की बात यह है कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए। अचानक से लैंडस्लाइड होने की वजह से अफरा तफरी हो गई, हाहाकार वहां मचने लगा। गनीमत ये रही कि किसी की जान पे बन नहीं। तो बारिश के हालात पूरे देश भर में बने हुए हैं। लगातार पहाड़ी इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल के एक इलाके से, जहां पर अचानक से लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ों से मलबा नीचे आ गया।
तस्वीरें डराने वाली हैं। गनीमत ये रही कि किसी की जान पर बन नहीं आई। वहीं उत्तराखंड के मसूरी कैंपटी रोड पर साझा दरबार के पास पहाड़ से मलबा गिरने से एक मकान और दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह है कि हादसे में सभी लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें सामने आई थी।